व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये 4 मार्क नहीं तो 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कभी भी जब व्हाट इज बिजनेस बोला तो इंट्रोडक्शन और मीनिंग डेफिनेशन लिखा तो बहुत अच्छा, और साथ में मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखो डी, एक एक करके तुम पॉइंट लिख सकते हो। साथ में मैं स्टोरी भी बताऊंगा जिससे ये 15 के 15 पॉइंट 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे। सो सबसे पहले बिजनेस क्या होता है। पहला, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताओ। प्रॉफिट। चैरिटी, तुम्हारा उद्देश्य चैरिटी है तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। नंबर 1, जो आदमी बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। टेक्निकली दो चीज आप सोचो बिजनेस के लिए, एक तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट और दूसरा डन कंटिन्यूसली, तो ये आपका बिजनेस हुआ। ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में बिजनेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। पहले नासिक में कुछ होटल्स एक ही हुआ करते थे, आजकल जैसे समर जूस सेंटर है उसने कॉलेज रोड में भी डाला है, तो ये लोग दो दो तीन तीन और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल हो गया है। सो व्हाट इज बिजनेस। पहला, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डन विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। तीसरा, जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। सो बिजनेस क्या है, वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ बोलते हैं, क्योंकि जो गुड्स बनता है टेक्निकली वो वेल्थ हुआ देश का। ठीक है। और एग्जाम्पल, मारुति उद्योग लिमिटेड, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर, ये सब बिजनेस है। ठीक है। नो कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 क्या रहेगा, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, डन विद द इंटेंशन टू अर्न मनी। सो कोई भी बिजनेस ले लो, कौन सा, किराना शॉप लो, मेडिकल शॉप लो, भाजी वाला लो, मारुति उद्योग लो, ये सब क्या कहलाएंगे, बिजनेस। ये लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी डन विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। चैरिटी रहा तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, और रजिस्ट्रेशन भी अलग जगह पे होगा, वो ट्रस्ट उधर चला जाएगा। ठीक है। रिटर्न्स, रिटर्न्स क्या मिलता है बिजनेस वाले को, प्रॉफिट। चौथा, नेचर ऑफ वर्क कौन सा है, दो, कौन सा है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन कौन करता है, इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, कॉमर्स। सो बिजनेस के दो भाग क्या है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है। क्वालिफिकेशन, इफ यू चेक आउट धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन उन्होंने शुरू किया था, उनका एक पार्टनर था चंपकलाल दमानी, 1-2 साल बाद वो अलग हो गया, तो धीरूभाई अंबानी ने आगे संभाला। ठीक है। उनका शायद बना नहीं है, जो भी कारण है, लेकिन आगे चलकर क्या बना, डी मार्ट। डी क्या है, दमानी, समझ में आया, वो दमानी जो उसका पार्टनर थे। सो दमानी, डी मार्ट वही है। सो उनका क्वालिफिकेशन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कौन, धीरूभाई अंबानी, बट एक तो गुजराती मेंटालिटी, ठीक है, गुजरात से हैं तो बिजनेस माइंडेड और ज़बरदस्त एम्बिशन। ठीक है। सो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, बट आपको एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना है तो क्वालिफिकेशन क्या है, LLB। डॉक्टर है तो क्या है, MBBS। CA तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम कौन सी पास करनी पड़ती है, CA। क्वालिफिकेशन बिजनेस में प्रिस्क्राइब नहीं है, अनपढ़ आदमी भी बिजनेस कर सकता है। लिज्जत पापड़, 5 लोगों ने मिलकर शुरू किया था 30-40 रुपए से, और आज देखो 1,500 करोड़ का हो गया। अमूल ले लो, कितने सारे बिजनेस है। सोनी कंपनी का नाम सुना है, छतरी के नीचे से शुरू किया था, अम्ब्रेला के नीचे होंडा साइकिल में इंजन डाल के बेचता था। एप्पल कहाँ पे शुरू हुआ, गराज में। तो एक एक का स्टार्ट बड़ा स्लो और अजीब था। रजिस्ट्रेशन, कुछ बिजनेस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, शॉप एक्ट। ठीक है। कंपनी रहा तो कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप रहा तो अगेन उसमें महाराष्ट्र में ऑप्शनल है, पार्टनरशिप एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, GST है, बहुत सारे कायदे लागू होते हैं। तो आपको बिजनेस है तो आप रजिस्ट्रेशन कुछ जगह पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नॉट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी बट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। अभी CA का प्रोफेशन रेगुलेट कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर का प्रोफेशन
कितने डॉक्टर्स हैं इंडिया में? कितने डॉक्टर्स हैं? करीबन आई थिंक 14 लाख डॉक्टर्स हैं इंडिया में। सबके सब कौन से प्रोफेशन में गवर्नड है, या कौन गवर्न करता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स कौन गवर्न करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। समझ में आया? वो लोग डिसाइड करते हैं सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन पेपर, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन बिजनेस के लिए एज सच नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज लागू होता है, आपको शॉप एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे पैन नंबर लेना पड़ेगा। ये सब एजेंसीज है जो जिसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे, कब, कहाँ, वो कौन सा टाइप का संस्था है उस हिसाब से। कंपनी है तो उसका कौन है, कोऑपरेटिव का, वो 4th चैप्टर में आएगा। ठीक है। नाउ रिस्क। सबसे पहले तो आप समझो, ब्लैकबेरी का नाम सुना है? एक समय तुम लोग को, शायद तुम्हारा जन्म 2000 के बाद हुआ, वर्ल्ड में 27% मार्केट शेयर ब्लैकबेरी का था। जो मोबाइल फोन था ना, 27% शेयर था। जब एप्पल आया तो आज ब्लैकबेरी बंद हो गया कंपनी। उस समय बहुत फेमस कंपनी था ब्लैकबेरी। सो रिस्क क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट अभी आप शुरू करते हो, आपको एश्योर्ड सक्सेस नहीं होता बिजनेस का। सिलिकॉन वैली सुना है अमेरिका में, जहाँ पे बहुत सारे आईटी लोगों ने शुरू किया था। जैसे हैदराबाद में कंप्यूटर्स है, बैंगलोर में आईटी सेक्टर है, पूना में है, तो हब बन जाता है। वैसे अमेरिका में सिलिकॉन वैली ने बहुत सारे लोगों ने अपना करियर स्टार्टअप शुरू किया था। तो बहुत सारे फेल भी गए थे। उसका सक्सेस स्टोरी में गूगल, फेसबुक, ये सब उनके सक्सेस स्टोरीज है, बट बहुत सारे फेलियर स्टोरीज भी है। सो व्हाट आई मीन टू से कि जहाँ बिजनेस है, विदाउट रिस्क वो बिजनेस होगा ही नहीं। और एक अच्छी बात है, जो स्टार्टअप है इंडिया में, आज का यंगस्टर क्या सोचता है, 2 साल का एमबीए में 10 लाख लगाने के बाद पापा को बोलता है आप मुझे 10 लाख लो, मैं धंधा शुरू कर दूँ। नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि बच्चे लोग, सबको आईफोन चाहिए। 15,000 के कमाई में आईफोन नहीं मिलना है, तुम्हारे खर्चे ही है 8-10 हज़ार का, तो तुम बर्गर ही खा जाओगे उसमें। तो इसलिए यंगस्टर्स रिस्क लेना चाहते हैं और तैयार भी हैं। सो बिजनेस में रिस्क तो रहेगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तुम गए एक दुकान में, मैगी है, वो बोलता है नहीं बाजू में जाओ। क्या बाजू में जा सकते हैं? यस, बाजू के दुकान में तुम ले लोगे। लेकिन एक ब्रेन सर्जन है, वो बोलता है आज मैं तुम्हारा सर्जरी नहीं करूंगा। तुम थोड़ी कंपाउंडर को बोलोगे चल तू निकाल मेरा ब्रेन का सर्जरी। कोई और थोड़ी कर सकता है। वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है डॉक्टर का, बट यहाँ पे पॉसिबल है। तुम कोई और दुकान से ले लो, ठीक है। तुम्हारा वो मोमोज इधर उधर भी रॉक एंड रोल है ना बाजू में, वहाँ पे भी तो खा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। कैपिटल। ना, तुमको फ्लिपकार्ट पता है? फ्लिपकार्ट कितने रकम से शुरू हुआ था? 4 लाख रुपए से। कितने में बिका फ्लिपकार्ट? 1 लाख करोड़। अमेजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ई टेलर है। ई टेलर समझता है ना? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर कौन सा है? अमेरिका का वॉलमार्ट। सुना है वॉलमार्ट? नहीं, मेट्रो मॉल पता है नासिक रोड में, वैसा टाइप का अमेरिका का वॉलमार्ट। लेकिन वॉलमार्ट और अमेजन ट्रिमेंडस खुन्नस, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अब इंडिया में अमेजन जोरों में चल रहा था, फ्लिपकार्ट इंडिया का था, वॉलमार्ट को इंडिया डायरेक्ट एंट्री दे नहीं रहा था, नहीं तो इंडिया की दुकानें बर्बाद हो जाएंगे। तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। अब समझा, फ्लिपकार्ट और अमेजन में टक्कर बहुत ज़्यादा है। फ्लिपकार्ट का मालिक वॉलमार्ट, अमेजन का मालिक जेफ बेजोस। तो मेन कंपटीशन वो है। तो अभी इंडिया का टाटा जो नेव है ना, वो हो गया, बाकी सब तो फॉरेन का है। लोग सोचते हैं फ्लिपकार्ट का खरीदा तो भारत का खरीदा। फ्लिपकार्ट इज नाउ ओन्ड बाय अमेरिका, इट्स नॉट ओन्ड बाय इंडिया। वॉलमार्ट उसका मालिक हो गया। तुम बोलोगे वॉलमार्ट, वॉल मॉल रहता है जिसपे सब कॉल। हाँ, बट वॉलमार्ट इतना रईस है, वो अफ्रीका के देश को खरीद सकता है। यदि वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में काउंट किया जाए तो एप्पल कैन बी 68th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 62nd। इतना रईस है एप्पल। एक समय उसके पास कैश इन हैंड था 20 लाख करोड़ रुपया। समझ में आया? सो इट इज, बोलते ना, बिगर देन सम कंट्रीज ऑल्सो एप्पल। ओके, सो कैपिटल कौन सा टाइप का बिजनेस है? तुमको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। जैसे किराना शॉप है तो जगह भाड़े पे लेना पड़ेगा। जैसे रैक्स लगाते ना मैगी ये सब रखने के लिए, वो लगेगा तुमको।
फिर कंप्यूटर हो सकता है, टेबल हो सकता है, कैश काउंटर हो सकता है, तो खर्चा तो करना पड़ेगा तुमको, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे धंधे में? अभी प्रॉब्लम यह है, अभी कोई तो कंपनी पे इल्ज़ाम लगा, ब्रिटानिया या तो कोई तो कंपनी, वजन किया गया तो उनके वजन शॉर्ट निकला। ब्रेड 400 ग्राम्स का आता है, एक दो बार मैंने को बोला था वजन कांटे में ज़रा कर, 380 ग्राम्स। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब, तुमने कभी वकील को एडवर्टाइज करते हुए देखा है? उनको लीगली अलाउड नहीं है, लॉयर्स कैनॉट एडवर्टाइज, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। कोर्ट रूम में उनको ब्लैक देखा है ना, वो रोब जो ड्रेस है उसमें ही वो लोग अंदर जा सकते हैं, उसके बिना प्रैक्टिस ऐसे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कायदे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है। सीए का जो विजिटिंग कार्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही लिखा होना चाहिए, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकते, मैडम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो उसके कायदे हैं, पर बिजनेस का क्या कायदे? कुछ भी नहीं, इसलिए लोग नकली भी बेचते हैं। आ रहा है समझ में? क्योंकि कायदे नहीं है। चाइना में तुम नकली बेचो, वो लोग फांसी में उड़ चढ़ा दे। इंडिया में अभी कायदे सख्त हो रहे हैं। कंटिन्यूटी, सी, तुम वन ऑफ बेसिस एक आध ट्रांजेक्शन करो तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? कंटिन्यूटी जरूरी है। तुमने एक मोटरसाइकिल बेची, धंधा कर रहा हूँ थोड़ी, वो तो वन ऑफ ट्रांजेक्शन हुआ। रेगुलर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। कितने बिजनेस में पार्टीज होंगे? दो। मैं ऐसे थोड़ी बोलता था खुद को भाई बेचा मैंने 1 करोड़ रुपए का, खुद के साथ थोड़ी ट्रांजेक्शन करोगे। हाँ, खुद का थोबड़ा आईने में देख के निहारोगे, हाँ कितना सुंदर, वो नहीं चलेगा। बिजनेस में बाहर का पार्टी चाहिए दूसरा, एक तुम और एक दूसरा। हाँ, सेल और एक्सचेंज क्या होता है? गुड्स, तुमने बेचा और रोकड़ा लिया, ठीक है, या पुराना गोल्ड देख के नया गोल्ड लिया। गुड्स अगेंस्ट गुड्स भी हो सकता है, और गुड्स अगेंस्ट कैश तो मेजॉरिटी होता है। और बिजनेस को क्लासीफाई कितने में करेंगे? 2 में, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब ये 15 पॉइंट लर्न करने के लिए मैंने क्या स्टोरी बताया था? लेट अस स्टार्ट। एक लड़का होता है, उसको क्या बनना रहता है? डॉक्टर। तो इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? बनना डॉक्टर। तो डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? रिटर्न्स में बहुत कमाना चाहता है। तो वो नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है, बहुत मेहनत करता है, आखिर वो क्या बन जाता है? डॉक्टर बन जाता है। क्वालिफिकेशन डॉक्टर का हासिल करता है, फिर वो रजिस्टर कहाँ कराता है? रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी, ऐसा सोचो, रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी। फिर उसका जॉब लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे क्या रहता है? रिस्क रहता है। एक और बार स्टोरी रिवाइज करें। एक लड़का अपने हाथों से इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या बनना रहता है? डॉक्टर। क्यों? रिटर्न्स में बहुत सारा पैसे कमाना चाहता है। फिर वो पढ़ाई शुरू करता है, तुम्हारी तरह सवेरे 4 बजे उठता है पढ़ने के लिए। तुम 4 बजे सोते हो, वो 4 बजे उठता है पढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत मेहनत करता है, क्या बन जाता है? डॉक्टर। क्वालिफिकेशन, फिर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तुमको प्रैक्टिस करना है तो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओगे? रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके पास रजिस्टर कराता है। फिर उसको जॉब मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट कोविड का टाइम है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो क्या करवा के लेता है? ट्रांसफर करा के लेता है इनटू अ क्लिनिक, ठीक है। और फिर कैपिटल कितना लगाता है? 10 लाख रुपया, पॉइंट नंबर 10 है। फिर जैसे ही वो शुरू करता है तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है, मास्क पहने हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही उसका जो दरवाज़ा है कांच में चिपकाता है, ओनली 2 पार्टीज कैन कम इनसाइड। फिर 2 पार्टीज, 2 पेशेंट्स कैन कम इनसाइड। अंदर आते हैं, वहीं पे दवाई का एक्सेल और एक्सचेंज शुरू करता है, और मेडिकल का क्लास शुरू करता है। लास्ट रिविजन ले, एक लड़का बोल, पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना, क्यों? रिटर्न में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। 4 बजे नेचर, फिर क्या हासिल करता है? क्वालिफिकेशन, फिर क्या करता है? किसके पास? रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी। उसके बाद क्या होता है? रिस्क रहता है, कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब में। फिर वो क्या कर लेता है? ट्रांसफर कर लेता है। चेंज मत बोलना, ट्रांसफर के पॉइंट है, कहाँ पे? क्लिनिक में। क्लिनिक में कैपिटल कितना लगेगा? 10 लाख रुपए, पॉइंट नंबर 10 है इसलिए। फिर वो क्या लगाता है? कोड ऑफ कंडक्ट, मास्क पहन के आ जाएगा। फिर कांच में क्या चिपकाता है? 2 पार्टीज कैन कम। फिर दवाई आता है, उधर ही दवाई बेचना शुरू करता है, और आखिर में क्लास शुरू करता है। सो एक बार बिना देख के लिख के निकालो पॉइंट, देखो कितने याद है। थैंक यू।